मैया पे क्या बीत रही, बहना तो ये क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही, बहना तो ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और एसएससी जीडी वाले के लिए हम यहाँ सेट शुरू किए हुए हैं और इसी को सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो सॉल्व होगा अभ्यास पेपर सेट 9 का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि हम केवल और केवल मैथ से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इस सेट में। और रीजनिंग का 4 सेट का रीजनिंग हम एक वीडियो में आपको देंगे। और जीके का वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, जीके आप लोग खुद से तैयारी कर लीजिएगा। तो हम केवल और केवल मैथ को सॉल्व करेंगे और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में मैथ से संबंधित सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा, जो 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन एकदम गर्दा उड़वा देंगे, ठीक है। पूरा सेट को दोस्तों हम बनाएंगे, 50 सेट है इसमें, 50 सेट को हम गर्दा उड़ाएंगे और आप भी गर्दा उड़ाइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। और जब तैयारी पूरा रहेगा समझ लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज सॉल्व होगा अभ्यास पेपर सेट 9 का भाग 3 में 15 क्वेश्चन मैथ है। वो 15 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 135, 190, 145, 140, 135 का औसत कितना होगा। ए भैया औसत बराबर जानते हैं ना क्या होता है। औसत बराबर होता है जितना संख्या है सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए, हो गया। तो ध्यान दीजिए, संख्या है 135 है, फिर है 190 है, फिर 145 है और फिर 140 और 135 है। इस सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दिए। अब बस जय गो है तय से भाग दे दीजिए। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या है, तो बस 5 से ही भाग देना है, बस औसत हो गया। कुल योग बटा में जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। ये सब बात आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए जोड़ दीजिए ऊपर में 5, 0, 5, 5, 10, 5, 15 के 5 हासिल 1, 1 का 3 4, 4 8, 4 12, 12 8 20, 1 21, 21 3 24, 24 के 4 हासिल 2, 2 1 3 4 5 6 7, 7 बटा में 5 भाग दे दीजिए। 5 से 5 कम 5, 2 2 पर 4 24, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 5 4 बचा 4 5 4 5 45, 5 9 45, यानी कि आपका औसत निकल के आया 149, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। तो दोस्तों इस सब गाना पे आंसू आ जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, उनके फर्श पर प्लास्टर करवाना है। 1 वर्ग मीटर का खर्च जो है ना 21 रुपये 50 पैसे है, तो कितना खर्च आएगा। ए भैया सुनिए, ये एगो नीचे में फर्श है, आयताकार फर्श है, ठीक है। इसका लंबाई दिया है 7 मीटर और चौड़ाई दिया है 4 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, रूम में नीचे जो होता है ना उसी को फर्श बोला जाता है। तो उस फर्श पर प्लास्टर करवाना है, तो कितना खर्चा बैठेगा उस प्लास्टर पे, यही आपसे पूछा है।
तो ध्यान दीजिए, फर्शवा तो यही ना है, इसी पर तो लगाना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल पर लगाना है, प्लास्टर करवाना है क्षेत्रफल पर। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको नहीं याद थोड़े है, आयत का क्षेत्रफल, आयत आ से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 7 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, तो 7 चौका 28 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के चला आया। क्योंकि क्षेत्रफल में तो प्लास्टर करवाना है, तो क्षेत्रफल निकल के चला आया इतना। आपसे कुल खर्च पूछा है, कुल खर्च, कुल खर्च। तो दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 21.5 रुपया। तो इतना का दाम कितना, तो बस 28 गुने 21.50 कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ से गुना कर दीजिए। चलिए हम बच्चों वाला नियम से गुना करके आपको बताते हैं, ठीक है। 28 से तो 5 8 40, 8 कम 8 4 12, 8 दूनी 16, 1 17, 5 दूना 10, 1 दूना 2 1 3, 2 दूना 4, 0 2 0 6, यानी कि 60 20 और 1 0 अपना मन से पहले से बैठा हुआ है। अब देखिए दशमलव 2 अंक बाद है, तो आप भी यहाँ 2 अंक बाद बैठा दीजिए, 1 2 2 अंक बाद बैठा दीजिए, यानी कि 602 रुपया कुल खर्च निकल के चला आया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अरे बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रति वर्ष से मूल्य घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि वो टीवी है जिसका अभी का दाम 18,000 रुपया है। अब प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल 5% उसका दाम जो है घटते रहता है, तो 3 साल बाद उस टीवी का मूल्य क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाइएगा। 3 वर्ष बाद का दाम या मूल्य कहिए, इस सब एग्जाम में ना लिखिएगा, एग्जाम में टाइम पास ना कीजिएगा, इस सब मन में लिखिएगा। क्या कीजिएगा, वर्तमान मूल्य लिख लीजिएगा, वर्तमान मूल्य लिख लीजिएगा। अब 5% दिया हुआ है ना, कमी या वृद्धि रहेगा, तो 5% का मान कितना होता है, 5/100 काटिएगा तो 1/20 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 5% घटता है, तो घटता है तो ऊपर निचलका में से ऊपर घटा दीजिएगा और ऊपर लिख दीजिएगा, तो 20 में से 1 गया 19 और बट्टा में 20, ठीक है, बट्टा में 20, इसको बोलेंगे होल वैल्यू, होल वैल्यू। अब देखिए यहाँ, अब इसको क्या कहाँ इस्तेमाल करना है, देखिएगा 3 साल बाद का पूछा है आपसे, तो 3 साल बाद आगे ना होता है, 3 साल बाद आगे होता है, तो आगे होता है तो इसका सीधा गुना, और 3 साल पीछे का पूछता तो इसको उल्टा गुना, उल्टा गुना मतलब 20 ऊपर 19 नीचा। लेकिन हमसे बाद का पूछा है तो 3 बार गुना, 19/20 से 19/20 और 19/20, ठीक है। पीछे का पूछता तो उल्टा गुना करते हैं, ठीक है। 3 साल के लिए इसलिए 3 बार गुना, 2 साल के लिए था तो 2 बार गुना, 4 साल के लिए था तो 4 बार गुना। अब काट छट यहाँ से कर दीजिए, 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 9 बार में कर जाएगा, 19 नमा होता है 171, 171 और 19 के स्क्वायर होता है 361। अब बट्टा में देखिए 2 दूना 4 है, अब गुना कर लीजिए तो 1 1 कम 1, 1 7 7 और 6 1 कम 6, 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 कम 1, 7 6 42 और 1 43 और 3 कम 3 43 और 3 46 और 1 हासिल 47, 47 के 7 हासिल 4, 6 1 कम 6 और 7 के 21, 21 से 6 27 और 4 उधर 27 4 31 के 1 हासिल 3, 3 1 कम 3 और 3 6 और बट्टा में है 4। आप लोग गुना कर लीजिएगा खुद से, लेकिन ये सब हम ट्रिक बता चुके हैं, ट्रिक के 10 को वीडियो बनाए हुए हैं, गर्दा उड़ा दिए हुए वीडियो गुना को, ठीक है। चलिए भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो 4 1 कम 4, 2 2 पर 21, 4 5 20, 1 1 पर 17, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 1 पर 3 13, 4 3 12, 4 3 12, 1 1 पर 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है,
और कितना 3 बचा, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि इतना आया। ठीक है, इतना दाम रह जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में ऐसा है कि नहीं है। 15,432 रुपये 75 पैसा, 15,432 भाई साहब ऑप्शन में है। दशमलव के बाद वाला के वैल्यू, दशमलव के बाद वाला वैल्यू जो है नहीं है ऑप्शन में। कोई बात नहीं है, ऑप्शन में 15,432 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अरे बेवफा ना तू समझना, प्यार है तुझसे मुझे है, किस्मत में जब मिलन नहीं था, कैसे मिल पाऊँ तुझे हो। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बताइए। तो 18 के पहाड़ा क मरतबे पढ़ने से 90 आता है। तो 18 पचे 90, तो बस 5 के पहाड़ा 5 मरतबे पढ़ दीजिए, 25 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, माने बन गया। नहीं तो देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है। तो बस 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में अब हो गया। तो 18 5 90, 5 5 25 मीटर प्रति सेकंड, यही चाल निकल के चला आया। ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ा चुके हैं। राम सिंह यादव जी के बुक से पूरा सोल्यूशन कर दिए हुए हैं। RS अग्रवाल, सगीर अहमद सब बुक सॉल्व कर दिए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि 15 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो वही कमवा के 20 आदमी यदि करे तब कितना दिन लगेगा, यही आपसे पूछा है। तो सुनिए, कुल काम बराबर होता है आदमी गुने दिन। कुल काम बराबर आदमी गुने दिन। जैसे समझिएगा, मान लेते हैं कि आपके खेत में 4 गो जन गया है काम करने 5 दिन, तो 4 5 20 यानी 20 जन का काम था उस खेत में। समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही माइन इंटू डेज कर दीजिएगा तो कुल काम निकल जाएगा। तो चलिए 15 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अब यही कमुआ को, तो ये कुल काम हो गया, अब यही कमुआ को 20 गो आदमी से करवाना है, तब कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कुल काम में आदमी से भाग दीजिएगा तो दिन की संख्या निकलेगा, और दिन से भाग दीजिएगा तो आदमी की संख्या निकलेगा। तो कुल काम है, कुल काम में आदमी से भाग दीजिएगा तो दिन का संख्या निकलेगा। ठीक है, 20 से 20 कट गया, यानी कि 15 दिन में कर देगा 20 गो आदमी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र। ओह, ये बनाने वाली बातें नहीं है, ये तो आपको बचपन से याद होगा। n × n + 1/2 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। प्राकृत संख्या समझ रहे हैं, गिनती को प्राकृत संख्या बोला जाता है, 1 2 3 4 यही सब। तब पूछेगा इसका योग, तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। प्राकृत लगातार संख्या है ना, तो फॉर्मूला यही होता है योग बराबर। देखिएगा 4 3 7 2 9 1 10, सबको जोड़ने पर 10 है ना, तो इस फॉर्मूला पर भी निकालिएगा तो 10 आएगा। देखिए n की जगह लास्ट संख्या, तो लास्ट की जगह लिखिएगा 4 गुना 4 में 1 जोड़ के यानी 5, और बट्टा में 2 है तो 2 से 2 बार में कटेगा, 5 2 10 आया कि नहीं। तो इसी को जोड़ने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कॉलेज के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता नहीं है, जोड़ घटाव है। 1/4 + 1/4 प्लस 1 + 1/2 + 1/2 प्लस 2, इतना बराबर क्या होगा। तो ये सब जोड़ है ना, मने बने वाला है, इस सब पर लॉजिक सेट रहता है। अच्छा 1/2 1 रुपया जानते हैं, 1 रुपया ऐसे होता है। इसको 1/2 को आधा रुपया बोलते हैं, मतलब 8 आना 50 पैसा 50 पैसा। तो मने देखिए कैसे जोड़िएगा आप एग्जाम में। देखिए 8 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया हो गया,
और 25 पैसा और 25 पैसा 50 पैसा हो गया, मतलब 8 आना हो गया, तो 8 आना हो गया 50 पैसा हो गया, 0.50 पैसा, ठीक है। चलिए ना 50 पैसा, 20 पैसा। अब देखिए 2 रुपया ये दोनों के मिला के 1 रुपया 3 रुपया, यहाँ 1 रुपया 4 रुपया और 50 पैसा यहाँ 4.5 रुपया। तो 4.5 रुपया का जानते हैं कैसे लिखते हैं? 9/2 रुपया, यानी कि इतना का जोड़ हो गया 9/2। और नहीं तो बस पछुआ वाला मेथड से भीम के जोड़ निकालते रहिए, लेकिन भीम के जोड़ निकालने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमारा प्रत्येक वीडियो आप देखते होंगे तब कोई दिक्कत नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं तो तुझे एक भी पल भूल न पाऊं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, धन पूछा है तो 9,000 रुपया है 8% लाभ। चलिए कम कर लीजिए, पहले लाभ निकाल लीजिए, आप लाभ निकाल लीजिए। तो 8% लाभ है तो 8% के लिए बटन 100 9 8 72 720 रुपया लाभ हुआ, ये लाभ निकला है, ठीक है। आपसे धन पूछा है, धन तो 9,000 रुपया है और लाभ हो गया है 720 रुपये, बस जोड़ दीजिए 0279, यानी कि 9720 रुपया धन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर, किसी वृत्त का परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर और परिधि होता क्या है? वृत्त की परिधि दिया है तो वृत्त के परिधि का ही फॉर्मूला लगाइएगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 44/7 गुने r। होता इतना है, दिया इतना है, होता दिया बराबर। अब 44/7 लिख दिए तो हो सकता है कि आपके माथा में चक्कर आ गया होगा। नहीं भाई साहब 2πr, तो पाई के मान 22/7 और r, तो देखिए 22 दूना 44 और बट्टा में 7 है कि नहीं है। तो यहीं से ये सब शॉर्ट कर दिए हैं, शॉर्ट नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में लंबा प्रोसेस देखने से थोड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए 44 दूना 88, इधर r और 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 7 गुना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपसे त्रिज्या तो पूछा है 14 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है tan 30 का मान बताइए। दोस्तों ये सब तो आपको याद करना होगा, याद नहीं आपको इसका निकालने का तरीका भी आता है, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे तो उसमें यह बताएंगे। दोस्तों त्रिकोणमिति हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, कोई बुक से त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन कुछ आता था तो बना देते थे, जहाँ आता है वहाँ बना देते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाए हुए हैं कोई बुक से नहीं। एका दुक्का 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़ाए हुए हैं किसी बुक से नहीं। ऐसा इसलिए नहीं पढ़ाए हुए हैं कि त्रिकोणमिति का वीडियो जो है ना, थ्योरी का ही वीडियो कम से कम 10 गो वीडियो बनेगा थ्योरी का। तो और थ्योरी वाली वीडियो जो है ना आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम थ्योरी वाली वीडियो नहीं बनाते हैं। हम जिस दिन लाइव पढ़ाएंगे ना उस दिन त्रिकोणमिति का गर्दा उड़ा देंगे, एकदम दिमाग में ठोक देंगे, कभी नहीं भूलिएगा जीवन में। इसीलिए हम नहीं पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति की वीडियो नहीं बनाते हैं। जिस दिन लाइव आ जाएंगे ना उस दिन से जो है ना त्रिकोणमिति शुरू कर देंगे लाइव में, क्योंकि लाइव में लोग मतलब स्टूडेंट लोग पढ़ना पसंद करते हैं, तो त्रिकोणमिति उस समय हम लाइव में पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होगा कि tan 30 का मान कितना होता है। तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। अच्छा tan जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। तो चलिए हम sin 30 लिखते हैं, sin 30 और बटा cos 30, ये सिखा रहे हैं। इसे tan 30 का मान हो गया, यही आंसर हो गया। sin 30 बटा cos 30 बराबर होता है tan 30, ठीक है। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है,
37 का मान। अच्छा cos 30 का मान कितना होता है, तो 1√3/2 होता है, √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो ऊपर 1 और नीचे √3 बच गया, तो यही हो गया। sin बटा cos होता है tan, तो यहीं से आता है, ठीक है। तो ये आपको सिखाएंगे चैप्टर में, लेकिन अभी इतना एग्जाम में कथा ना लिखिएगा, आपको एग्जाम में केवल tan 30 का मान पूछा है, 1/√3 लिख देना है, ठीक है। लेकिन आप लोग बताइएगा, ये होमवर्क के लिए है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, एकदम इंतजार करते हैं कमेंट का आपका, ठीक है। तब कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करती है सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, a बराबर 5 b बराबर 6, तो a प्लस b के होल स्क्वायर गुना a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो दोस्तों a का मान दिया है और b का मान भी दिया है, तो a का मान 5 b का मान 6, तो दोनों के जोड़ के 6 5 11 के स्क्वायर गुना यहाँ 5 में से 6 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, तो 11 के स्क्वायर 121 और -1 का स्क्वायर प्लस में 1 होता है, ठीक है। तो 1, तो 121 में 1 से गुना कीजिएगा तो 121 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, एक बार ही करना है, ऐसा नहीं कि 5-6 बार कर देना है, एक आदमी को एक बार करना है। ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 रुपये में बेचती, तो हानि प्रतिशत बताइए, प्रतिशत हानि पूछा है। तो दोस्तों 200 रुपये में कोई चीज़ को खरीद के लेके आइएगा, 198 रुपये में बेच दीजिएगा, तो हानि ना हो जाएगा, 2 रुपये का हानि हो जाएगा, 2 रुपये का हानि हो जाएगा। कितना से हानि होगा, तो 200 में खरीद के लाए हैं, यानी कराए मूल 200 रुपया हानि होगी, 200 रुपया पर हानि हुआ है। आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 2 0 से 2 0, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1% का हानि होगा, ठीक है, 1% का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्याएं पता है। देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या, दो संख्या है 3:4 के अनुपात में, जब ये दोनों में 5-5 जोड़ दे रहा है ना, तब नया अनुपात हो जा रहा है 4:5 जोड़ने के बाद है। दोस्तों ये ट्रिक देखिए कैसा ट्रिक है, ये पहले की संख्या है, जोड़ने के बाद है, ठीक है। अनुपात में पहिलका से कितना जोड़ रहा है, देखिए दोनों पर समान है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो अनुपात में 1 जोड़ रहा है। अच्छा अभी क्वेश्चन कर रहा है कि 5 जोड़ रहा है, तो ये भी जोड़ा हुआ ये भी जोड़ा हुआ, ये अनुपातिक जोड़ा हुआ, ये रियल जोड़ा, दोनों बराबर, 1 का वैल्यू 5 आ गया। जब अनुपात 1 का वैल्यू पता हो जाए ना, तो किसी का मान निकाल सकते हैं। तो पूछा संख्या बताए, संख्या तो यही ना है, 1 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू 5 होगा 20, 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 5 × 15, यही संख्या आ गया, ठीक है। जोड़ने से पहले का है, जोड़ने के बाद ही है, ठीक है। पूछता है कि जोड़ने के बाद संख्या क्या होगा, तब इसमें गुना करते 5 से, ठीक है। देखिए आपका संख्या जो हो जाएगा 15 और 20, 15 और 20 हो जाएगा, 15 और 20 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। देखिए दो संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये दोनों का अनुपात दिया है 1:3, योग दिया है, यही दोनों संख्या का योग दिया है 240। दोस्तों रियल, इसको बोलते हैं रियल वैल्यू, इसको अनुपातिक वैल्यू। रियल वैल्यू जो दिया जाता है ना, उसी को अनुपात में किया जाता है, लिखा जाता है। तो रियल में योग दिया है, तो आप अनुपात में भी योग निकालिए, दोनों संख्या के 3 1 4, अनुपात में योग 4, जबकि रियल में 240, दोनों बराबर है। अनुपात 1 का वैल्यू 4 से भाग दीजिए, 4 से 24 1 0, ठीक है। अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 60। अब पूछा है अंतर, पूछा है दोनों संख्या के बीच अंतर, तो देखिए अंतर कितना है, 1 और 3 में अंतर कितना है 2 का, और अनुपात 1 का वैल्यू है 60, यानी कि 60 दूना 120 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दुगना है, यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस b, संख्या मानते हैं ab, और a माइनस b अंतर से दुगना है, तो अंतर 1, तो योग कितना है दुगना 2 हो गया। अब देखिए
तो यहाँ से संख्या निकाल लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी अब बट्टा a माइनस बी, अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब अनुपात, सब पढ़ा चुके हैं, 2/1। अब गुणा कीजिए तो 1 से गुणा कीजिएगा तो a प्लस बी रह जाएगा, इसमें गुणा कीजिएगा तो 2a माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, a वाला एक तरफ कर लीजिए और b वाला एक तरफ कर लीजिए, तो a 2a इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, a को पहले से माइनस प्लस में है तो माइनस में, a को बचेगा माइनस में, a को b प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, अब पहले से 2 को माइनस में है तो 2 को आएगा 3 को माइनस में, 3 को b माइनस माइनस कट जाएगा, a अनुपात a बराबर क्या हो गया 3b। चलिए b गुना में इधर आएगा तो भाग में बट्टा b, इधर 3 और बट्टा में 1, ठीक है। तो बोला है ये, चलिए यहाँ अनुपात निकाल दिए, a अनुपात b कितना आ गया 3:1 आ गया। अब ध्यान दीजिए, बोला है कि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या बताएं, एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या बताएं। इसमें कोई भी संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं कि b वाला 10 है, ठीक है, दूसरी संख्या बताएं। b वाला 10 है तो मान लीजिए एक संख्या 10 है तो 10 यानी कि अनुपात में 1 है, संख्या 1 है अनुपात में, और जब रियल में 10 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, यानी दूसरी संख्या 30 हो गया, ठीक है, दूसरी संख्या 30 हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों आप कहिए कि सर जी एक संख्या आप इसमें इसको काहे लिए है, तो दोस्तों 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें सेटिंग कुछ रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें बोलना चाहिए कि छोटी संख्या चाहे बड़ी संख्या बोलना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं बोला है तो हम यहाँ छोटी मान लेते हैं, छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए, इसमें छोटी बड़ी का चर्चा करना चाहिए, लेकिन नहीं किया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करके, और डिसलाइक करने का कारण जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आप डिसलाइक कीजिएगा ना, उससे भी हमको फायदा है, उसको हम सोचते हैं कि काहे डिसलाइक किए हैं, यानी कि हमारे पढ़ाने का तरीका जो है और डेवलप करना होगा, यानी और हमको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे का भाग लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।